नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो एक बहुत ही आम और लगभग सबको होने वाली बीमारी है, जिसका हम लोग डैंड्रफ के नाम से जानते हैं। यह आम भाषा में गांव देहात में बोली जाने वाली भाषा है, जिसको हम रूसी बोलते हैं। तो हर बार की तरह हम डैंड्रफ यानी रूसी इसको भी 5 हिस्सों में बांट लेंगे, जिससे हमें इस बीमारी और इसके इलाज को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो हमारा पहला पॉइंट यह होगा कि व्हाट इज़ डैंड्रफ। डैंड्रफ यानी रूसी है क्या। फिर जब हम यह समझ लेते हैं कि डैंड्रफ क्या है, तो हमें यह भी समझना ज़रूरी होगा कि डैंड्रफ के मुख्य कारण क्या है, डैंड्रफ होने की वजह क्या है। उसके बाद हम इसके सिम्टम्स समझेंगे और इसके प्रिकॉशंस कि मान लीजिए किसी एक पर्सन को डैंड्रफ है और आपको ना हो तो इसकी प्रिकॉशंस क्या रखें। और उसके बाद लास्ट में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन और कुछ घरेलू उपाय जो लगभग सब लोग यूज कर सकते हैं अपने घर पे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि पहला है व्हाट इज डैंड्रफ। ठीक है दोस्तों डैंड्रफ यानी रूसी। तो सबसे पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यह कोई बालों की समस्या तो बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रॉब्लम होती है चमड़े की, या आसान भाषा में कहें तो सर पर की चमड़ी में रहने वाला ये मलेसीजिया ग्लोबोसा नाम का फंगस। जी दोस्तों, यह फंगस से होने वाली बीमारी है, जो कि आप एक तरह से कह सकते हो कि अनहाइजीनिक वे में रहने से भी हो सकता है, जो आपके स्किन से निकलने वाली शिवों को खाकर ओलिक एसिड प्रोड्यूस करती रहती है, जो आपके सिर की चमड़ी पर डैंड्रफ जैसे प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है, जिससे हमारे सिर पर खुजली होने लगती है और फिर बिन बात का सफ़ेद बर्फ गिरने लगती है, मतलब वही सफ़ेद पपड़ी टाइप की गिरती रहती है। अगर कई बार तो इसका इलाज न करने पर यह आपको बालों को बुरी तरह से प्रभावित करता है और अंत में बाल झड़ने के सबसे मुख्य कारण बनता है, जिसके बहुत सारे नौजवानों को तो पता भी नहीं होता है कि हमारे बाल झड़ क्यों रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। यह होता क्यों है, शॉर्ट में कहें तो इसके कॉजेज या इसके वजह डैंड्रफ। ऐसे तो बहुत सारे वजह होते हैं, लेकिन हम बात करते हैं कुछ मेन कॉजेज के बारे में, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी ऑयली स्किन। किसी की चमड़ी बहुत ही ज़्यादा ऑयल सेक्रेट करती है, जो कि बहुत तेज़ी से किसी भी एक्सटर्नल सोर्सेज को, जैसे कि फंगस वगैरह या किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी कैच करती है। जो हमारी दूसरी वजह है प्रॉपर हाइजीन। कई लोग होते हैं कि 10-10 दिन नहीं नहाते हैं, तो सबसे बड़ी ज़्यादातर फंगस की या फिर ये डैंड्रफ बीमारी उसी को होती है जो इनका हाइजीन बहुत ज़्यादा पुअर रहता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तीसरी जो वजह है मलेसीजिया ग्लोबोसा ईस्ट। किसी के दोस्त के कंघी वगैरह से आपने अपना बाल झाड़ा, तो उसके जो सर में मलेसीजिया ग्लोबोसा का जो फंगस है वो कंघी के जरिए आपके बाल में आए और बहुत ही तेज़ी से अपने ग्रोथ को आपके बालों के अंदर बढ़ाता है। उसके बाद जो चौथी वजह है वो है सेंसिटिविटी टू हेयर प्रोडक्ट्स। किसी में लोग तो बहुत सारे लोग जेल वगैरह लगाते हैं या फिर ऐसे मतलब कि हेयर प्रोडक्ट्स बहुत से केमिकल से बने होते हैं, वैसे चीज़ों का आप हो सकता है अवॉइड कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी मेन कॉज आजकल डैंड्रफ के वही है। उसके बाद जो फिफ्थ कॉज है वो है कोई कॉज नहीं है, एक सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे किसी अदर स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि एक्जिमा एंड सोरियासिस। अब आपको डैंड्रफ ना हो कि वो एक्जिमा हो, अगर आप डैंड्रफ इन सब दवाओं से आपको राहत ना मिले तो आप हो सकता है किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। आइए बात करते हैं डैंड्रफ में कुछ देखे वाले सबसे आम सिम्टम्स। जो पहली सिम्टम होती है वो है इची स्कैल्प, जो सर की चमड़ी में बहुत ही तेज़ खुजली आ जाकर बहुत ही इरिटेशन भरी होती है। जो दूसरी सिम्टम्स है उसको बोलते हैं वाइट स्किन फ्लैक्स, जो कि सिर की चमड़ी में से सफ़ेद चमड़े टाइप का या फिर रेशेदार रुएदार टाइप का सर में से निकलना। इसके बाद जो तीसरी वो हर किसी डैंड्रफ के पेशेंट में तो नहीं देखी जाती, लेकिन हाँ कुछ गिने चुने पेशेंट में जिनको सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है उनमें स्कैल्प का लाल हो जाना। और जो चौथी सिम्टम्स है वो लगभग हर पेशेंट में ही देखने को मिल जाती है, जो कि है कांस्टेंट हेयर लॉस, बालों का लगातार गिरते जाना और इसकी डेंसिटी कम होते जाना। सब कुछ समझने के बाद कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन देखेंगे, जो कि कंडीशंस के अनुसार आप मिलाकर अपने सिम्टम्स के अनुसार मिलाकर आप यूज कर सकते हैं। जो पहली मेडिसिन है वो है थूजा ऑक्सीडेंटल 200। यह मेडिसिन जब आपका डैंड्रफ वाइट टेक्सचर में गिरे तो आप इस मेडिसिन की यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी मेडिसिन है वो है ग्रेफाइटिस 30, जो कि अगर आपके सिर में कभी भी अगर एक्सेस इचिंग हो उस कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। जो हमारी थर्ड मेडिसिन है वो है सल्फर 6। ये सब पोटेंसीज है, ठीक है। जो सल्फर 6 वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्कैल्प वाली कंडीशन में यूज़ किया जाता है, मतलब कि बस थोड़ी सी भी ऑयल या फिर हल्का सा भी गीला पार्ट ना हो। उसके बाद जो फास्फोरस 30 हो, ये डैंड्रफ विथ हेयर फॉल में यूज होती है। इसके बाद जो नेट्रम 200 मेडिसिन है, उसको आप ऑयली एंड
वाइटिश डैंड्रफ में यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो काली सल्फ मेडिसिन है, ये फॉर येलो डैंड्रफ एंड क्रोनिक डैंड्रफ के साथ साथ स्वेलिंग यानी सूजन भी हो तब इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है। यह एक बहुत ही मेडिसिन जो क्रोनिक डैंड्रफ में यह दवा 100% काम करती है। और आप एक्सटर्नल यूज ओनली, ये मेडिसिन समझिए आप, ये आप एक्सटर्नल यूज के लिए ले सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगी, 10 ग्राम, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। आप 100 ml कोकोनट ऑयल में मिलाकर इसको यूज कर सकते हैं। इसको मुंह, आँख वगैरह में जाने से बचाना चाहिए क्योंकि एक तरह का पॉइजन होता है। तो बस दोस्तों यही है डैंड्रफ वगैरह में पूरी जानकारी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।